Welcome to our channel which is Zam, the true way of life with a new video. खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ईमान किसे कहते हैं। किसी पर भरोसा करना और उस पर यकीन रखना ईमान कहलाता है। ईमान भी दो तरह के होते हैं। जब हम किसी के बारे में जानते हों और उस पर यकीन करें तो ये ईमान की पहली किस्म है। और ईमान की दूसरी किस्म ब्लाइंड फेथ है, यानी जब हम किसी के बारे में ना जानते हों और उस पर ईमान ले आएं। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। यानी अगर हम जानते हैं कि मसीह यस्सु ज़िंदा खुदा है और हम उस पर ईमान लाए हैं, तो अब ज़रूरी है कि हम अपने ईमान को मजबूत बनाएं। यानी हम खुदा के कलाम का मुताला करने से अपने ईमान को मजबूत बना सकते हैं। अगर हम हर रोज़ खुदावंद के कलाम को पढ़ें और उसकी बातों पर अमल करें तो हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। और अगर हम हर रोज़ खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हम जानते हैं कि खुदा की आवाज़ हमसे क्या कहती है। इस दुनिया में कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज़ भी हैं जो लोगों को ये कहती हैं कि खुदावंद की आवाज़ ये कह रही है कि वो आपको बंगला देना चाहता है, गाड़ी देना चाहता है, या आपको मालो दौलत से नवाजना चाहता है। लेकिन खुदावंद का कलाम इस बात को रद्द करते हुए कहता है, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा यह चाहता है कि आप गरीब बने रहें या आपके पास खाने पीने को भी कुछ ना हो, बल्कि खुदावंद अपने सूरज को नेक व बद दोनों पर यकसा चमकाता है। बल्कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, हवा के परिंदों को देखो कि वो न बोते हैं, न काटते हैं और ना ही जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खाने को देता है। बस तुम क्यों फ़िक्र करते हो कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। खुदावंद कहता है, इन जंगली सोसन के दरख्तों को देखो जो आज हैं और कल तनूर में झोंके जाएंगे, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें अच्छी पोशाक पहनाता है। तो तुम्हारी कदर तो इन सब से ज़्यादा है, तो वो तुम्हें क्यों कर ना देगा। इन सब चीज़ों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, लेकिन हमारे खुदा को हमारी फ़िक्र है, इसलिए वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें अता करता है। खुदा का कलाम हमें दुनियावी चीज़ों की तलाश के लिए नहीं कहता, बल्कि कहता है कि खुदा की बादशाही की तलाश करो। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आपकी उम्मीदें और ख्वाब पूरे हो चुके हैं, तो ये आवाज़ ना सुने, क्योंकि ये आवाज़ खुदा की तरफ से नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने सलीबी मौत गवारा की ताकि खुदा और इंसान का मिलाप कराया जा सके। खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर हमें सच्चाई की तालीम दी, ना कि दौलत और पैसे की, क्योंकि इनकी तलाश में गैर कौमें रहती हैं। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, हमें एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, एक दूसरे की मदद करनी है, इस ज़मीन पर सुलह का पैगाम देना है, और इसी तरह के बहुत से ऐसे काम हैं जो मसीह यीशु ने इस दुनिया में रहते हुए हमें सिखाए हैं। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो खुदा का नाम लेकर ख़ुद की बड़ाई चाहते हुए दूसरों की मदद करता है, तो याद रखिए कि खुदा का कलाम यूँ कहता है, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फ़ख्र ना कर, और अगर फ़ख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। और अगर कोई इंसान ये सोचता है कि अमाल से रास्तबाजी को ख़रीदा जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है, बस हम क्या कहें ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश ना करती थी, रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है। मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था, उस शरीयत तक ना पहुंचा। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। यानी जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं और हर रोज़ खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं,
تو راست بازی ہم میں کام کرتی ہے، اور راست بازی ایمان کے اقرار سے ہوتی ہے، یعنی جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے اور یسوع مسیح ہی ہماری خاطر صلیب پر چڑھائے گئے اور مردوں میں سے جلائے گئے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس لیے جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ خدا کی آواز کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ خدا کی آواز آپ سے کیا کہہ رہی ہے، اور اس طرح سے آپ غلط تعلیمات سے بھی بچ سکتے ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سبھی کو برکت دے، آمین۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، وہ مجھے امن میں انتظار کی قوت دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تیری قوت مجھ میں مستقل ہے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور چند لمحوں کے لیے خدا کے حضور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا، تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کو پڑھیں اور تیرے بھیدوں کو جاننے والے بنیں۔ پیارے خدا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ذہن عطا کیا۔ پیارے خدا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں تمہارے بند سے ان کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ پیارے خداوند، تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے والے بنیں، تو ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں بلکہ تیری اور بڑھتے جائیں۔ باپ، جو تیرا کلام پڑھا گیا ہے وہ ہمارے دل میں گھر کر جائے۔ پیارے خداوند، تو ہمیں طاقت دے کہ ہم تیرے کلام پر عمل کرنے والے بنیں۔ تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ تو ہم میں سے اپنا جلال ظاہر کر، اور جس طرح سے تو پاک ہے تو ہمیں بھی پاک بنا۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سبھی کو برکت دے اور آپ سبھی کے ساتھ ساتھ ہو، اور خدا کا فضل ابد تک آپ کے ساتھ رہے، آمین۔